खुले जंगल में शेर और हाथी देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देखने का सौभाग्य सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। बाकी तो डिस्कवरी, हिस्ट्री और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनलों पर ही जंगली जानवरों के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। लेकिन कितना मुश्किल होता है इन जानवरों को कैमरे पर कैद करना, वह भी इतनी खूबसूरती से। उनकी एक एक छोटी हरकत भी कैमरे पर कैप्चर करना। आज ऐसे ही एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर अजय सूरी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने उत्तराखंड के किंग कोबरा पर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। खास बात यह है कि उसे जर्मनी में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे अहम वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल्स में से एक में प्रदर्शन के लिए चुन लिया गया है। आइए हम सीधे अजय सूरी जी से ही पूछते हैं कैसे बनाई उन्होंने यह फिल्म और कितना खतरनाक होता है किंग कोबरा। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय सूरी जी। हेलो। इट्स ऑल द मोर हार्टनिंग बिकॉज यू हैपन टू बी द फाउंडिंग एडिटर ऑफ this channel, and today we are celebrating selection of your film in a German film festival. तो सूरी साहब, आपने बहुत ढेर सारे खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींची हैं, फिल्म बनाई है। टाइगर, लेपर्ड से लेकर आपने एलिफेंट और किसके किसके तस्वीरें नहीं खींची। तो ये अचानक किंग कोबरा पे फिल्म बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? देखिए, इससे पहले आपने जो खतरनाक वर्ड बोला ना, मैं आपको बता दूं, आई वांट टू मेक करेक्शन हियर। सबसे खतरनाक होता है इंसान। इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। इंसान ने देखो कितनी स्पीशीज को, प्रजातियों को नष्ट कर दिया है दुनिया से। तो सबसे खतरनाक तो इंसान ही है। रही बात जानवरों की, तो आई जस्ट लव वाइल्ड लाइफ, आई लव एनिमल्स। और किंग कोबरा जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये दिखता ही बहुत मुश्किल से है, और हिमालयन किंग कोबरा। तो ये करीब 2 साल पहले उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको ये फिल्म कमीशन किया था। अ, खाली मुझे ही नहीं, इसमें हमारी टीम में 3 लोग हैं, और हमारे जो, जिसको हम कहते हैं कि लीडर, वो है मिस्टर अनूप शाह, पद्मश्री अवार्डी और उत्तराखंड के जाने माने नेचर फोटोग्राफर। और साथ में हैं पार्थ शर्मा हमारे। मैंने इसको डायरेक्ट किया। ये दोनों प्रोड्यूसर्स के रोल में थे, लेकिन अक्सर हम तीनों इकट्ठे ही, और हमारे साथ एक कैमरा क्रू रहता था। तो काफी जद्दोजहद हमने झेली। शरद जी, करीब 18 महीने का, 1.5 साल से भी ज्यादा का हमारा शूट रहा। हर महीने हम 2-2, 3-3 बार जाते थे ऐसी ऐसी जगहों पर। कई बार तो 10-10, 15-15 किलोमीटर का ट्रैक करते थे, क्योंकि किंग कोबरा को देखना ही अपने आप में, मतलब उसको साइट करना ही आसान काम नहीं है। अजय जी, तो मैं कई उसी बार पे आ ऐसा। रहा था हाँ। कि आखिर इतने बड़े जंगलों में एक सांप को, एक एक क्वीन कोबरा को ढूंढना कितना मुश्किल होता है और कैसे आपने ढूंढा? देखिए, मुश्किल तो होता ही है, और ये पेशेंस की गेम है। इसमें आपको घंटों एक जगह पे बैठना पड़ता है, और अलर्ट रहना पड़ता है, जंगल साइंस के लिए, जंगल साउंड्स के लिए। क्योंकि किंग कोबरा एक प्रीडेटर है, और जब भी कोई प्रीडेटर जंगल में मूव करता है तो बाकी सारे जानवर जो है ना, वो एक अलार्म कॉल देते हैं। जब टाइगर या लेपर्ड मूव करता है तो जैसे सांबर की अलार्म कॉल आती है, चीतल की अलार्म कॉल आती है, लंगूर और बंदरों की अलार्म कॉल आती है। तो इसी तरह सांपों की दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रीडेटर, सांपों की दुनिया का जो टाइगर है, वो है किंग कोबरा। तो वो भी जब मूव करता है तो अलार्म कॉल्स आती हैं। तो खैर, मैंने आपको बताया कि हमने इतने ट्रिप्स लगाए, कुछ तो बिल्कुल हमारे बेकार गए, इन द सेंस कि हमको कोई साइटिंग नहीं हुई, और कुछ में बहुत जबरदस्त साइटिंग हुई। तभी आप ये देखिए कि 18 महीने लग गए इस फिल्म की फुटेज को इकट्ठा करने में ही। उसके बाद करीब महीना भर लगा इसको एडिट करने। अजय जी, मैं ये जानना चाहता था कि आपने एक ही स्नेक को फॉलो किया या डिफरेंट स्नेक्स को, कि हर बार अलग अलग स्नेक मिलते थे आपको? नहीं, हमें एक स्नेक मिला कई बार, लेकिन देखिए, हमें ना कोई किंग कोबरा के, किसी खास किंग कोबरा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी। यहां पे देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अब जैसे हमारे बहुत सारे अ, जाने माने वाइल्ड लाइफ के फिल्में बनाने वाले हैं, जैसे नल्ला मुत्थू। वो मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मछली के ऊपर, जिसका उन्होंने नाम दिया था टाइगर क्वीन। और मछली क्योंकि बहुत पॉपुलर थी रणथंभौर की, तो उन्होंने खाली मछली के ऊपर फोकस किया। लेकिन हमारा जो फिल्म का फोकस है, जिसका नाम हमने द डिवाइन मदर रखा है, एक दिव्य माँ, वो एक इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम दिखाना चाह रहे थे।
मतलब इसका एक बिहेवियरियल पैटर्न जो है किंग कोबरा का, किस तरह से अकेला जो सांप है जो घोंसला बनाता है, और कैसे उस घोंसले के अंदर एक सैंक्टम सैंक्टोरम बनाती है किंग कोबरा, और उसमें अपने अंडों को रखती है, और फिर उन घोंसले के ऊपर वो कई हफ्ते तक बिना खाए पिए बैठी रहती है। तो हमें किसी एक सांप को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें तो एक पूरा एक एक जो उसका ये एक स्पेशलिटी है, हमको ये दिखाना है। ओके, आप उसकी कोई लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर चीज हाईलाइट करना चाहते थे हम्म। किंग कोबरा का, क्या? एनीवे, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किंग कोबरा कितना खतरनाक है। देखिए, अपने प्रेस के लिए तो सबसे खतरनाक है, जी। जो उसका प्रे है, और किंग कोबरा के प्रे हैं दूसरे सांप। और मैं आपको यहाँ लगे हाथों एक बात और बता दूं, जैसे एक टाइगर की जो खासियत है कि वो किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है अपने प्रे एनिमल्स को कलिंग करके, ताकि प्रे एनिमल्स बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो एक पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस, इसी तरह किंग कोबरा जिसका भोजन दूसरे सांप हैं उनको खाकर वो भी एक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो भाई उन सांपों के लिए तो किंग खतरनाक है, किंग कोबरा, लेकिन इंसानों के लिए, हाँ, अगर कोई इसकी दुम पर ही पांव रख देगा तो फिर तो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है, और भारत में इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अगर किंग कोबरा किसी इंसान के अंदर अपना जहर छोड़ दे तो 15 से 18 मिनट में मौत निश्चित है। कहा उसको कहा कोई जाता नहीं है बचा। कहा जाता है कि हाथी भी इसके हाँ, जहर बिल्कुल, से इसके मिनटों में इसके मर जहर जाता से है। हाथी भी मर जाता है, लेकिन किंग कोबरा स्वभाव से बहुत शांति प्रिय प्राणी है। इसने आज तक शायद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि जहां किंग कोबरा के काटने से किसी की मृत्यु हुई हो, क्योंकि इसकी एक फिलॉसफी है लाइफ की, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। आपको दूर से दिखेगा ये अपने रास्ते चला जाएगा, आप अपने, हाँ, अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, अगर आप चाहते हो कि किंग कोबरा के से हाथ लगाते हुए मैं एक रील बनाऊं, तो वो शायद आपकी आखिरी रील होगी। कहा जाता है कि जब ये अपनी दुम पे खड़ा होता है तो आ, इसकी हाइट करीब 6 से 8 फीट तक ऊपर जा सकता है। जा सकता है, लेकिन मैंने जो देखी है, या मैं आपको बताऊं शरद जी, एक वाक्य था। हम लोग शूट कर रहे थे और किंग कोबरा ने अपना हुड ऊपर किया हुआ था। वो शायद सबसे भयंकर पल थे मेरे लिए किंग कोबरा को शूट करते वक्त, इसको आज तक मैं नहीं भूला हूं। हुआ क्या था कि हमारे कैमरामैन थे, और ये समझ लो कि मात्र 3 फीट की दूरी के ऊपर किंग कोबरा का जो हुड था वो जमीन से करीब 2 फीट ऊपर होगा। और हमें लगा कि सेफ डिस्टेंस पे है, 3 फुट दूरी पे, लेकिन फिर भी एहतियातन कैमरामैन घुटनों के बल बैठा हुआ था। और हमने जो एक वाइड एंगल लेंस होता है, 1635 का लेंस काफी वाइड होता है, तो पीछे का जो फ्रेम कवर करता है, हम चाहते थे कि एक वाइड फ्रेम हो और उसके बीच में किंग कोबरा हो। लेकिन साथ में हम एहतियात भी बरत बरत रहे थे कि कहीं अगर ये स्ट्राइक करे तो कैमरामैन को इतना मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, मानेंगे नहीं, हमने उन कैमरामैन को कॉलर से पकड़ा हुआ था पीछे, कि अगर वो स्ट्राइक करता है तो हम एकदम उसको खींच लें। लेकिन शायद किंग कोबरा ने हमारे इस प्रिवेंटिव मेजर को भांप लिया। उसने भाई साहब अपना जो फन सीधा खड़ा कर दिया 4 साढ़े 4 फुट ऊपर। और अब तो हमारे हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि हम बैठे हुए थे और वो हमारे ऊपर था। तो अगर वो वार करता तो हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मैंने आपको कहा कि किंग कोबरा स्वभाव से बहुत ही शांत, उसने बस 2 4 बार हमारी तरफ देखा कुछ सेकंड के लिए, और फिर आराम से अपना वो नीचे किया और बिल्कुल कुछ नहीं हमें कहा। तो वो एक किंग कोबरा का एक एक बहुत डराने वाला रूप और एक शांति प्रिय रूप, हमने कुछ सेकंड के अंदर दोनों उसके वो रूप देखे। मतलब उसने आपको वार्न किया और उसके बाद शांत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी गेज जो थी, उसकी आंखें जो थी, उसमें आपको आपको जो आप कह रहे हैं कि गुस्सा भी दिखाई दिया और उसके बाद शांति भी दिखाई दी। आप कह सकते हैं, हालांकि देखो उस समय तो सारा ध्यान हमारा अपनी जान बचाने पर लगा हुआ था, तो उसको तो हम कहाँ देख पा रहे थे, उसकी आंखों की तरफ कहाँ हमारा फोकस हो सकता है। जी जी। अच्छा, फिर ये जब फिल्म बनी तो फिल्म बनने हम्म। के बाद आपने क्या इसको भारत में प्रदर्शित किया है? हाँ, देखो इस फिल्म में का जो विवेचन हुआ वो उत्तराखंड के राजभवन में हुआ, जहाँ पे गवर्नर साहब
चीफ गेस्ट थे। और सारा वन विभाग था। वन मंत्री मिस्टर सुबोध उनियाल थे। उस समय के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर समीर सिन्हा, रंजन मुखर्जी, कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत पडोला, बहुत सारे जाने माने लोग थे। और मैं एक चीज आपको और भी यहाँ बताना चाहूंगा शरद जी, कि ये फिल्म जो बनी है, ये संभव हो पाया है वन विभाग के सहयोग और उनके कॉपरेशन की वजह से। हर मोड़ पर वन विभाग ने हमें कॉपरेट किया, और कई बार तो उनके लोग हमारे साथ भी जाते थे। बिना उनके कॉपरेशन के दिस फिल्म कुड नॉट हैव बीन मेड। तो ये उनका एक बहुत बड़ा उत्तराखंड वन विभाग का कंट्रीब्यूशन रहा इस फिल्म को बनाने। और ये जो जर्मन फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, तो हाँ, वो कैसे संभव हुआ, वो कुछ बताइए। देखिए, हाँ देखिए, ये जितने भी वर्ल्ड के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं शरद जी, उसमें कोई भी भेज सकता है अपनी एंट्री जो है। ये सबके लिए खुले होते हैं। तो हमने भी जब अपनी एंट्री भेजी कुछ महीने पहले, तो एक बंद मुट्ठी की तरह थी, लाख की या खाक की हमको नहीं पता था। तो हम तो बहुत प्रसन्न हुए जब हमको वहां से इंटीमेशन आया कि योर फिल्म द डिवाइन मदर हैज बीन ऑफिशियली selected for screening at the prestigious Green Screen Film Festival of Germany, which is perhaps uh, द बिगेस्ट नेचर फेस्टिवल ऑफ यूरोप। तो ये हमारे लिए एक बहुत मतलब एक हौसला अफजाई थी। हम्म। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग खत्म करें, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि किंग कोबरा के बच्चे, हम्म। पहली चीज तो कितने अंडे ये एक बार में देता है। अपना घोंसला जिसमें आपने बताया, उस घोंसले में एक बार में एक देता है, दो देता है, या ज्यादा देता है। नहीं, ज्यादा देता है। हमने जब एक बार हमने जब चेक किया था, तो करीब हमको 22 बच्चे मिले थे। वो अंडों से निकल पड़े थे। तो 22 बच्चों का घोंसला तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। ओके। और ये भी कहा जाता है कि इसके बच्चे जो हैं उतने ही जहरीले होते हैं जितना एक बिल्कुल, एडल्ट सांप। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो उसमें आपको खतरा भी होगा कि आप शूट कर रहे हैं, उनमें से कोई हाँ, भी हाँ। बच्चा दाहिने बाएं निकल के आपके आगे पीछे आ सकता था। देखिए, हमने जितनी संभव प्रिकॉशंस ली जा सकती थी, वो तो हमने ली, शरद जी। अ, और मैं आपको बूट्स बता पहनते दूं, होंगे आप लोग। सब चीजें आपको क्लोथिंग का ध्यान रखना है कि कई बार सांप जो है अक्सर पैरों की तरफ काटता है। तो कई बार हमारे जो शूज होते थे, मतलब वो उनकी प्रोटेक्शन हमारे नीज तक होती थी। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम पहली बार शूट पे गए, तो कुमाऊं की तरफ शूट था, ये नथुआ खान से आगे। तो हम लोग ट्रेन से गए थे। तो हम जैसे ही रात का सफर करके, ओवरनाइट ट्रेन थी, सुबह 6 बजे हम लोग जब काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, तो तब तक जो हमने पहला कैमरामैन एंगेज किया था, उसने कहीं गूगल सर्च से देख लिया कि अरे यार, ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत खतरनाक सांप है, और इसका तो इंडिया में कोई एंटी वेनम ही नहीं है। और हमें पता ही नहीं चला कि आधे घंटे में वो कैमरामैन भाग गया वापस दिल्ली। तो हम तो बहुत भौचक्के रह गए कि ये क्या हो गया। तो फिर हमने क्या, दिल्ली फोन करके, कुछ घंटे की देरी हुई, 8-10 घंटे के बाद दूसरा कैमरामैन आया। तो ये चलिए। सारी चीजें इस उस पे होती रही हमारी हमारी ट्रिप के दौरान। तो ये आपका फिल्म फेस्टिवल कब कब होने वाला है? ये शरद जी सितंबर में है, सितंबर 15 के बाद। आपको इस फिल्म फेस्टिवल के लिए और आपकी फिल्म के भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपसे इस तरह से और बात करते रहेंगे अगले एपिसोड्स में भी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन मास्टरमाइंड्स का यूट्यूब चैनल, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तब तक देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।